वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। सही पकड़े हैं बिल्कुल। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा व्यूज बढ़ा जाता है। नहीं बताएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो ये आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं। रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल, अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि सवाल खड़ा करता है। उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे? और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे? तो सामने आके जी सर, उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला, ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है, और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा की इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर तो आदिवासी लोग वो का है, इन लोग को लगता है अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा, दूसरा बात जला कैसे? और जला कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। अब में है, यही जांच का विषय है कि किसके दबाव में? बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है, और ये किसके दबाव में, यही जांच का विषय है। इस बात को लेकर मुखरता के साथ अपने आवाज को रखेंगे। और साथ ही अभी हम लोग जैसा सुन रहे हैं कि यहाँ 200-300 बच्चे, शायद अनाथ बच्चे पढ़ते थे। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो लोग सक्षम है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि झारखंड में अभी सक्षम लोग कहाँ रहे। सक्षम जिससे होना होता है, कोयला, पत्थर, बालू तो यूपी बिहार के लोग, उधर बंगाल के लोग रास्ते से ले जा रहे हैं। झारखंड के लोग तो मैंने मजदूरी, घंटा बेलचा का काम कर रहे हैं। सक्षम तो बहुत कम लोग होंगे। झारखंड के लोग तो साइकिल चला के ले जाते हैं सर, जो पैदल। जो लोग सक्षम है उनसे मेरा आग्रह होगा कि सूर्या जी ने जिस स्कूल को छोड़ा है, जहाँ 200-250 की संख्या में अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, वो बंद न होने पाए। मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा भी उन बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो, उससे मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। जो फिर पुनः करेंगे, ताली वगैरह किसी भी कार्य के लिए नहीं आप बजाएंगे। चूंकि मैंने भी अपने विधानसभा में 75% अपना सैलरी डोनेट करने का बात कहा है, तो अब हमारे पास भी उतना रहा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं, क्योंकि बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे सही लोग भी दुनिया में हैं, या फिर जहां तक भी होगा, मैं निसंदेह ये मेरा प्रयास रहेगा। या मैं आपको ये वचन देता हूं कि इस विद्यालय में जो अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ना रुके, उसमें कुछ प्रतिशत मेरा भी योगदान होगा कि उनकी पढ़ाई ना रुके। मैं ये प्रयास करूंगा कर रहे हैं। और सूर्या की आवाज अगर आपको लगता है, फिर मैं कहूंगा मेरा संबंध धनबाद से, आपका संबंध गोड्डा से है। सूर्या को आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं भले वो मेरे राजनीतिक दल से अंतिम चुनाव लड़े, लेकिन कभी उनसे हमारी ना मुलाकात हो पाई है, ना कभी टेलीफोनिक बात हो पाई है। इस बार किसी का फर्जी इनकाउंटर नहीं हो, ये भी हमें भी तय करना। इस जगह से निकलेगी। अभी आप जाके देखिए, विशेषकर आपका अभी बड़का गांव एक हजारीबाग में क्षेत्र आता है, वहाँ लोग 100 नहीं 1000 दिनों से धरना में बैठे हैं। जो कोयला कंपनियां वहाँ काम कर रही है, जबरन जमीन लेना चाहती है, 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का रेट है भाई, काहे देगा कोई? तो ये जो विषय जिसको लेकर आज आप सूर्या को देखें कि उनका इनकाउंटर तक किया कर दिया गया, यह विषय राज्य के हर एक क्षेत्र में है।
लेकिन लोगों ने समझौता कर लिया है, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको भी मालूम है आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके चला रहे हैं, ये नाम के मैं आपको बार बार कहूंगा, हेमंत बाबू लाख के हैं कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है? आज यहाँ भारी संख्या में मैं चुकी है, आप अनुभव करिए चला कौन रहा है इस राज्य को। आज नहीं, मैं यही आप नाम किसी का, मैं चूंकि किसी का नाम जब सामने नहीं आया है और उसका जब जांच पड़ताल नहीं हुआ है, तो मैं नाम लिए बिना आज मान के चले हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा है? आज संथाल परगना को चला कौन रहा है? आज राज्य को चला कौन रहा है? आज इस राज्य को कौन चला रहा है? संथाल परगना को कौन चला रहा है? बरहेट को कौन चला रहा है? ये आपसे भी नहीं छुपा है। सकल मुख्यमंत्री इसलिए आज ये जो घटना घटी, जिसने सवाल खड़े किए हैं, ये यही घटना है कि सूर्या वो शख्स था जो कंपनियों के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि आप काम सेकंड कीजिए, पहले एजुकेशन और हेल्थ की बात कीजिए। वो जाके कंपनी वालों से कहता था कि आप पहले हमारे गांव में स्कूल खोलिए, आप पहले हमारे गांव में अस्पताल खोलिए, फिर आप कंपनी का काम करिए, हम मना नहीं कर रहे। हॉस्टल के खर्च में अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार जरूर हम आपकी मदद करेंगे। सूर्या भाई जो मदद आपको करते थे उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी आपकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए आप लोग पढ़ाई को नहीं छोड़िएगा, कोई नहीं छोड़ेंगे पढ़ाई को, क्योंकि अभी हमें झारखंड को बहुत कुछ बदलना है। झारखंड के लोग तो मैंने मजदूरी गंता बेलचा का काम कर रहे हैं, सक्षम तो बहुत कम लोग होंगे। झारखंड के लोग तो साइकिल चला के ले जाते हैं सर, जो पैदल जो लोग सक्षम है उनसे मेरा आग्रह होगा कि सूर्या जी ने जिस स्कूल को छोड़ा है, जहां 200-250 की संख्या में अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, वो बंद न होने पाए। मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरा भी उन बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो, उससे मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। जो फिर पुनः कहेंगे ताली वगैरह किसी भी कार्य के लिए नहीं आप बजाएंगे।